एक बार की बात है। एक गांव में रमेश और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश तथा छोटे भाई का नाम मोहन था। रमेश की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम हेमा था। हेमा बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। वह हमेशा अपने पति से मोहन की बुराई करती रहती थी, लेकिन मोहन बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वह हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था। वह जंगल में रहने वाले एक साधु को रोज़ फल व सब्जियां देने जाता था। एक बार की बात है, गांव में कई महीने तक बारिश न होने के कारण खेतों में सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण खेतों में कोई फसल नहीं हो पाती है। फसल न होने के कारण उनके घर में अनाज की तंगी हो जाती है। एक दिन रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, हमारे पास अब अधिक अनाज नहीं बचा है, जो था वो खत्म हो चुका है। इतना ही अनाज बचा हुआ है। इतने अनाज में हम तीनों का गुजारा कैसे होगा? दूसरी फसल तैयार होने में अभी कई महीने लग जाएंगे। क्यों ना हम मोहन को अलग कर दें, जिससे हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। फिर रमेश हेमा से कहता है, तुम सही कह रही हो। हमें मोहन को अलग कर देना चाहिए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। फिर वह मोहन को आवाज़ देता है। फिर उसकी पत्नी बताती है, मोहन घर पर नहीं है, वह कहीं बाहर गया है। लेकिन मोहन साधु के पास गया था। जब मोहन घर वापस लौटता है, तब घर पहुंचकर रमेश की पत्नी से कुछ खाने को मांगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, आज कुछ खाने को नहीं है। जो अनाज था वो खत्म हो चुका है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? तब तक वहां रमेश आ जाता है। फिर रमेश मोहन से कहता है, अब अनाज नहीं बचा है और ना ही इस बार फसल हुई है, इसलिए तुम्हें खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हें पुराना वाला खेत देता हूँ, तुम उसमें अपना गुजारा करो। और ये घर भी मैंने बनवाया है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। रमेश की ये सारी बातें सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। और साधु के पास पहुंचता है। फिर उसे सारी बात बताता है। आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है। मोहन की यह बात सुनकर साधु बोलता है, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। फिर साधु उसे कुछ खाने को देता है और मोहन खाना खा लेता है। फिर साधु उसे एक जादुई घड़ा देता है और कहता है, बेटा, ये घड़ा लो। तुम इस घड़े के सामने अपनी जो भी इच्छा प्रकट करोगे वह पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर इस घड़े के सामने अन्य व्यक्ति ने अपनी इच्छा प्रकट की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात को याद रखूंगा। फिर मोहन वहां से घड़ा लेकर अपने खेत के पास पहुंचता है और घड़े से कहता है, हे जादुई घड़े, मेरे लिए एक घर बना दो। फिर घड़े के जादू से उसका बहुत सुंदर घर तैयार हो जाता है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। फिर वह घर के अंदर जाता है। फिर रात को मोहन घड़े से कहता है, हे जादुई घड़े, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जैसे ही मोहन खाना मांगता है, उसके लिए तुरंत एक खाने से भरी हुई थाली प्रकट हो जाती है। फिर वह खाना खा लेता है और सो जाता है। फिर एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं मोहन इतने दिनों से कहाँ है, दिखाई ही नहीं देता। फिर उसकी पत्नी कहती है,
हमें क्या मतलब है, कहीं भी रहे। फिर एक दिन रमेश को गांव का एक व्यक्ति बताता है कि मोहन पुराने खेत में रहता है और उसने वहां एक बहुत अच्छा घर बनवा रखा है और वह बहुत अमीर हो गया है। यह सुनकर रमेश चौंक जाता है और वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर रमेश की पत्नी उसे कहती है, ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी वो अमीर कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले हमने उसे अलग किया था। फिर रमेश कहता है, हमें जाकर पता लगाना होगा कि वह इतना अमीर कैसे हो गया। फिर वह दोनों रात को मोहन के घर में देखते हैं कि मोहन जादुई घड़े से खाने को मांगता है। फिर घड़े से खाने की थाली आ जाती है। यह देखकर रमेश सोचता है। अच्छा, तो ये इस घड़े से अमीर हुआ है। फिर मोहन खाना खाकर सो जाता है। फिर रमेश घड़े को चुरा कर ले जाता है और सुबह होते ही उस घड़े से कहता है, हे जादुई घड़े, मुझे बहुत सारा सोना दे दो। जैसे ही रमेश अपनी इच्छा घड़े के सामने प्रकट करता है, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हाय हाय, ये क्या हो गया आपको, हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने। फिर वह दौड़कर मोहन के पास जाती है। मोहन, ओ मोहन, सुनो। फिर मोहन देखता है कि रमेश की पत्नी उसे आवाज दे रही है। तब मोहन उसे पूछता है, क्या हुआ भाभी? मोहन, तुम्हारे भाई को पता नहीं क्या हो गया है। वह यहाँ से तुम्हारा जादुई घड़ा चुरा कर ले गए थे और जैसे ही उन्होंने जादुई घड़े से अपनी इच्छा प्रकट की, तभी अचानक से वह बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। यह सुनते ही रमेश दौड़कर साधु के पास जाता है और साधु से सारी बात बताता है। फिर साधु उसे बताता है, जल्दी जाओ बेटा और उस घड़े को अपने हाथों से तोड़ दो। यह सुनकर मोहन दौड़कर वहां पहुंचता है और जल्दी से घड़े को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे घड़ा टूट जाता है। घड़े के टूटते ही रमेश जीवित हो जाता है और वह मोहन से कहता है, मोहन, मैंने तुम्हें घर से बेघर कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। फिर वह तीनों हंसी खुशी साथ में रहने